अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। बहू, जी माँ जी। क्या बात है, इतना टाइम क्यों लग रहा है पराठा लाने में? अभी लेके आई। मेरे बेटे के प्लेट में एक भी पराठा नहीं है। कब से भूखा बैठा है वो? अरे इतनी देर में तो मैंने सुधीर के पापा को 10 पराठे बना के खिला दिए होते। मेरा पराठा ला रही हूँ। इनको कड़क पराठे पसंद है ना, तो इसलिए बस आपके लिए लेके आई मैं। कोई जरूरत नहीं है। आपके हाथ के पराठे के लिए घंटों इंतजार करने से अच्छा है ना मैं कॉलेज कैंटीन में खा लूं। मैं जा रही हूँ। अरे कैसे भाभी हो, रोको इसे। रश्मि, रश्मि, जब मैं कॉलेज से आऊं तो मेरा कमरा और मेरा बिस्तर सेट होना चाहिए, और अगर ना हो पाए ना तो बता देना, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रूम ले लूंगी। रश्मि, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया क्या तुम्हें? ऐसे बनोगे तुम लायक बहू। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी फिर से भूखी गई है। सॉरी माँ जी, आज के बाद से गलती नहीं होगी। ये दूसरा वाला जो मैंने दिया है, ये क्यों दिया? पहनने के लिए दिया है ना मैंने। मुझे डायमंड वाला निकाल के दो, जल्दी निकाल के दो। इसे मैं ही संभाल के रखूंगी, है ना, बाकी सब गहनों के साथ। निकालो जल्दी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जो माँ कह रही हो वो करो। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? अब खड़ी क्या हो? जाओ जाकर मेरा सामान पैक करो। आधे घंटे में मुझे कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकलना है। जाओ। सॉरी माँ, शादी को अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं। 1 महीना दो मुझे, मैं इसे आदर्श बहू बना दूंगा। सुधर जाएगी तो अच्छी बात है, वरना लगता है इसका भी टिकट कटवाना होगा हमें। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि ये जो हमारे होंठ हैं, ये चाय की चुस्कियाँ ही लेंगे या कभी आपके होंठों से बातचीत भी करेंगे? यहाँ खुले में? क्यों नहीं? अच्छा, एक काम करिए, आप हमें घर ले चलिए। अरे मेरे भाई और मेरी माँ मुझे और तुम्हें दोनों को जान से मार देंगे। तो ये सूरज सिंह का कैरेक्टर नहीं है चुप चुप कर मिलना। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। अच्छा चलो, लेट हो रहा, मूवी का टाइम हो चुका है।
क्या हुआ? मेरी याद आ रही है? ये आपके गांव का घर नहीं है कि जब मन करे तब मुंह उठाकर चली आए। अरे आने से पहले हूँ हाँ कुछ तो आवाज करनी चाहिए। कौन है वो लड़का? मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था बाइक पे मार्केट में। आप मेरी जासूसी कर रही हैं? मतलब आपकी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि अच्छे घर की लड़कियाँ ये सब नहीं करती हैं। और तुम तो अच्छे घर से हो ना। अगर तुम्हारी माँ भैया को पता चल गया तो पता है ना क्या होगा? पता तो तब चलेगा ना जब आप बताएंगे, और अगर आपने बताया तो सोच लीजिए आपके साथ क्या होगा। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड आपको छोड़ेंगे क्या? क्या मैं आपकी शादी चलने दूंगी? भैया तो लड़का है, इसकी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कितनी भी शादी हो, लेकिन आप तो औरत है ना। औरत की दूसरी शादी नहीं होती, और होती भी है ना तो बड़ी मुश्किल से। इसलिए मेरे मामले में टांग मत अड़ाइए। चले जाइए, मैं बोल रही हूँ जाइए। ये सोना इनके अंतिम संस्कार के लिए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थी? मैडम मैं सो रही थी, माँ जी रोज की तरह अंदर गई थी। माँ जी बहुत सारे गहने पहनती थी। ये गहना सीरियल किलर का ही काम है। इनसे गहनों की डिटेल्स लो और मिल सके तो फोटोज भी। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगवाओ और फुल चेकिंग करवाओ। तब तक मैं कमिश्नर साहब से बात करके इस एरिया में टेम्पररी कर्फ्यू लगवाने की कोशिश करती हूँ। अभी अभी पुलिस की सूत्रों से खबर मिली है कि गहना सीरियल किलर ने एक और बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया है। जी हाँ, हम इस वक्त वारदात पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये घटना आज सुबह 6:30 बजे गोरखपुर शहर के रामनगर जिले में हुई है। ये घटना तो हमारे मोहल्ले की है। ये बुजुर्ग महिला जिनका नाम शांता देवी है, गहना सीरियल किलर की पिछले 7 दिनों में तीसरी विक्टिम है। पुलिस का मानना है कि पिछले 2 महीने पहले ऐसी ही एक सीरियल किलर मऊ जिले में एक्टिव थी। सुधीर की पहली पत्नी पूर्वा माऊ से थी। मुझे माऊ से बहुत नफरत है। जिसने करीबन 6 बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार रश्मि, बनाया था। तू ऐसे दबे पाँव छुपकर अपने कमरे में क्यों जा रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, बस आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए। वो ठीक है, तू टीवी में देख, वो सीरियल किलर है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। पता है, अपने मोहल्ले की एक औरत को मारकर उसके सारे गहने चुरा के भाग गया है। सीरियल किलर? रामनगर की पीआई सुषमा चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ी है। आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से, खासतौर पर महिलाओं से ही अपील करूंगी, ये गुजारिश करूंगी कि अपने घरों से बाहर ना निकलें और गहने तो बिल्कुल भी ना पहनें, क्योंकि इस गहना सीरियल किलर का एक पैटर्न हमारे सामने आया है। वो अपने विक्टिम्स के गहने चुराकर उसका मर्डर कर देता है या कर देती है। अब से थोड़ी ही देर में प्रशासन इस एरिया में कर्फ्यू लगाने वाला है, जिससे गहना सीरियल किलर को हम जल्द से जल्द पकड़ सकें। अच्छा है, कर्फ्यू लगेगा तो खूनी भागने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा।
अरे तू क्यों इतना घबरा रही है? कर्फ्यू लगेगा तो घर पे ही तो बैठना होगा ना। बहू है ना घर पे, अच्छे अच्छे पकवान बना के हमें खिलाएगी और हम दोनों बैठकर खाएंगे आराम से, है ना? क्यों बहू? जी माँ जी। अरे तुम्हें मजाक सोच रहा है? बाहर कर्फ्यू लगने वाला है। तो कर्फ्यू लगने वाला है, लगा तो नहीं है। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहती थी ना कि थोड़ा टाइम बिताएं हम लोग। तनी कर्फ्यू कब हटेगा, कैसे बाहर जाओगे? अरे कर्फ्यू हटाना क्यों है बेबी? मैं तो बस यहीं पे रहूंगा, बस मेरे को नहीं जाना है। तुम इतनी देर घर में रहोगे कैसे? भाभी ने तुम्हें पहले ही देख लिया और माँ ने देख लिया ना तो भैया को बता देगी, फिर तुम्हारा और हमारा रिलेशनशिप का द एंड। द एंड नहीं, द बिगनिंग। सबको पता चलेगा तभी तो हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। तुम्हें किसने कहा था आज के दिन मेरे घर पे धमकने के लिए? मेरी गलती यार, मैं तुम्हें अंतर आने दी। पर भाभी और माँ कमरे में नहीं होती ना तो बस ना तुम पहले ही बाहर पकड़ी जाती। पकड़ा जाता पर पकड़ा नहीं गया ना, तो इसलिए आप मेरे साथ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लीजिए। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कृपया अपने अपने घरों में रहें। ट्रेन या हवाई यात्रा करने वालों के अलावा किसी को भी निकलने की छूट नहीं है। अगर कोई आपका रिश्तेदार बाहर से आ रहा है तो उसे अपनी यात्रा का ब्यौरा देना होगा, वरना उसे आने नहीं दिया जाएगा। क्या है? सब ठीक है ना? क्यों? नहीं, वो आप दरवाज़ा बंद नहीं करती थी और आज बंद किया हुआ है। नहीं करती थी, आज कर रही हूँ। तुमसे मतलब? और ना मेरी जासूसी करना छोड़िए, वरना। पर रश्मि मेरी क्या हुआ माँ जी? मैंने तुम्हारे सारे गहने यहाँ रखे थे, कहाँ गए वो मैंने निकाल लिया। वो क्या है ना कि चोर अगर चोरी से घर में घुस गया और जबरदस्ती आपसे चाबी छीन कर अगर आपको चोट पहुंचा गया तो मैं सुधीर जी को क्या जवाब देती, इसलिए मैंने सारे गहने निकाल लिए। तुझमें इतनी हिम्मत, मुझसे बिना पूछे तू सारे गहने लेके गई यहाँ से? हाँ? और अभी अगर यहाँ सुधीर होता ना तुझे जूते पड़वाती मैं। कहाँ रखे मेरे गहने? बता मुझे। तूने यहाँ रखे मेरे गहने? हाँ? और अगर डैमेज हो जाएंगे तो तू देगी मुझे? ये तो माँ की चिल्लाने की आवाज है। कहीं सीरियल किलर हमारे घर में तो नहीं घुस आया? सुनो, तुम लोग को मैं आती हूँ। हाँ हाजी, हाजी। अच्छा आप उठिए। हे भगवान, चल हट। माँ, ये सब कैसे हुआ? इस चुड़ैल ने मेरे सारे गहने चुरा लिए। तो सुधीर को फोन लगा, वो इसकी खबर लेगा। भाभी, आपने चोरी की? नहीं रश्मि, अब सुधीर जी को फोन मत लगाइए, वो कर्फ्यू की वजह से पहले से ही परेशान है। अगर ये फोन करेंगी ना तो वो और भी परेशान हो जाएंगे। अब उन्हें फोन मत करिए।
तू इस नागिन की बात मत मान। फोन लगाओ सुधीर को, लगाओ उसे फोन। हाँ माँ, लगा रही हूँ। ये फोन लग क्यों नहीं रहा है? अगर आप लोगों का फोन ना चल रहा हो तो आप परेशान ना हो। हमने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी हैं। रश्मि जी, माँ जी को गलत फहमी हुई है। मैंने गहने चुराए नहीं थे, बस उन्हें छुपाया था, वो भी अपने मायके वाले गहने, ताकि चोर चोरी से घर में घुस भी गया ना तो उसे गहने ना मिल सके, बस और कुछ नहीं। फिर सारे गहने कहाँ हैं? वो मेरे पास है। तो रिलैक्स करो ना माँ, भैया आएंगे तो भाभी की खुद खबर ले लेंगे। ऐसे भी ना इनको आजकल बहुत शौक चढ़ा है जासूसी करने का। खड़ी क्या है, चले जाइए खाना पकाइए, ये भूख लगी है मुझे। सासू माँ, आज आपका आखिरी दिन होगा। आपको गहना सीरियल किलर नहीं, मैं मारूंगी। आखिरी कुछ सांसें और ले लीजिए आप, फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी। मेरा शक सही था। तू ही सीरियल किलर है ना? सबके गहने चुरा के उन्हें जान से मार देती है। हाँ, मैं ही हूं वो सीरियल किलर। अब मैं तुम्हें मारूंगी। मुझे मत मार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तेरी सास हूं ना। मैं सुधीर से कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वरना खूनी अंदर आ जाएगा। नहीं माँ जी, सुधीर जी होंगे। उनका मैसेंजर पे मैसेज आया हुआ है कि मैं घर आ रहा हूँ। भैया होंगे ना तो आवाज देंगे। खूनी बाहर खुलेआम घूम रहा है, अगर उसने इन्हें कुछ कर दिया तो? घबराओ नहीं, हम पुलिस हैं। घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं कि सीरियल किलर किसी के घर में छिपा तो नहीं। आपके घर में कौन कौन है? मैं, मेरी माँ
और मेरी भाभी, बस हम 3 लोग। ये आवाज कैसी है? बिल्ली होगी, पड़ोस के घर से चली आती है। ठीक है, अभी तो आपने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन आगे से जब तक कोई अनाउंसमेंट ना हो दरवाजा नहीं खोलना। ठीक। पर मैडम, सीरियल किलर की कोई पहचान है जिसे हम आसपास देखें तो आपको इन्फॉर्म कर सकें? पहचान तो नहीं है, ये सीसीटीवी फुटेज है। सीरियल किलर एक औरत? हे भगवान, क्या हो गया आजकल की औरतों को? ये सब भी काम करने लगी। पर इसके जूते और इसके पैंट की साइज को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई औरत नहीं, कोई मर्द है। औरत मर्द कोई भी हो सकता है, बस आप लोग सतर्क रहिए। कोई भी अनजान इंसान दिखे तो हमें फौरन खबर कीजिए। हमारा बंदोबस्त गली के मोड़ पर है। ठीक है? ठीक है। भैया भी आने वाले और पुलिस भी बाहर खड़ी है, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? पक गया हूं तेरी बकवास सुनकर। भैया आ जाएंगे, भैया आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अरे जितना सीधा मैं दिख रहा हूं ना, मैं उतना सीधा हूं नहीं। तेरे भैया को भी तोड़ूंगा और उस पुलिस वालों को भी। मेरे भैया पे हाथ उठाओगे? जरूरत पड़ी तो उन्हें जमीन में भी गाड़ दूंगा मैं देख नहीं पाया तो तूने मुझ पर हाथ उठाया। काटू तेरा गला, 2 मिनट लगे। बुला अपने भैया को। काटू, हाँ काटू। रश्मि जी, किससे बातें कर रही हैं आप? फोन पे बात कर रही हूँ। पर आपका फोन तो बंद है। सॉरी, वो वीडियो पहले से डाउनलोड था, उसी को देख रही थी। अब खाना लेके आई। क्या है? ये कम है, 3 रोटियां और लेते आना। पर आप तो 2 ही खाते हैं। आपका खाती हूँ, अपने भाई का खाती हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ? हाँ, रश्मि से ऐसे क्यों बात कर रही है? अरे मुझ पर तेरी नहीं चली तो इस पर धौंस जमा रही है तू। मैं 3 रोटियां क्या मांग ली माँ? ये पुलिस की तरह सवाल जवाब कर रही है मुझसे। माँ जी, 3 रोटी अपने लिए नहीं किसी और के लिए मांग रही है। कमरे में कोई है, कोई मर्द है। मर्द? जी, मैंने इन्हें बाजार में एक लड़के के साथ जाते हुए देखा था। मतलब भैया नहीं है तो आप कुछ भी बकवास कर रही हैं। माँ जी, वो लड़का ठीक नहीं लग रहा था मुझे। कौन था वो लड़का? पूछिए। रश्मि, तू इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही है? रुक, मैं देखती हूँ। तुम लोग रुको, मैं देखती हूँ। सुधीर आया होगा, दरवाजा खोल देती हूँ।
लगता है खूनी है बाहर, वो भी अंदर ही झांक रहा है। हाँ। लेके चलो इसे। लेकिन मैम प्लीज, आप गलत समझ रही हैं, मैं सीरियल किलर नहीं हूँ। आपको जो बोलना है वो आप अंदर बोलिए। मैडम मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कुमार बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर हूँ। जब मुझे पता चला कि कर्फ्यू लगा है तो मैं भागा अपनी फैमिली से मिलने चला आया, लेकिन आपने मुझे मेरे दरवाजे से ही अरेस्ट कर लिया। हमने तुम्हें ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस की गाड़ी देखते ही तुम भागने की कोशिश करने लगे थे। ये बुर्का मिला है हमें तुम्हारे पास से। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है कि सीरियल किलर ने बुर्का पहन रखा था। अब तुम बताओगे कि सच क्या है। मैडम मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैडम मैं जब अपने दरवाजे के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बंदा झांक रहा है, और जैसे ही जाके मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसका बुर्का उतरा। कौन है तू? तू वही सीरियल किलर है ना? मेरे घर के बाहर क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था तू मेरे घर के बाहर? बोल बोल, क्या कर रहा था तू? रुक, तेरी तो। अरे लेके चलो इसे। लेकिन मैडम पक्का वही सीरियल किलर है। मैम अगर आप किसी एक स्केच आर्टिस्ट को बुला लो ना तो मैं आपको उसका हुलिया हूबहू बता सकता हूं। मेरे पास मत आना। रश्मि पास आओगे तो चिल्ला दूंगी। प्लीज मेरी बात। मैं तुम्हारे पास रुकूंगी ही नहीं। रश्मि ये माफ कर दो यार, गुस्सा आ गया था। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से मारने जाता है? अगर भाभी नहीं आई होती तो तुमने तो मुझे मार ही दिया होता। मैं मारूंगा क्यों तुम्हें यार, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और तुम्हारे पास चाकू कहाँ से आया? तुमने तो कहा था तुम्हारा फूलों का होलसेल का काम है, फिर तुम्हारे पास चाकू क्या कर रहा है? चाकू रखना पड़ता है, जमाना खराब है। अच्छा इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे लिए कैसा लग रहा? बहुत ही प्यारा। अब तो माफ कर दो मुझे। अब कोई इतना प्यारा तोहफा दे तो कोई माफ कैसे ना करे? रश्मि, रश्मि दरवाजा खोल। अरे लड़के, तो छुपना नहीं गई। रश्मि दरवाजा खोल। रश्मि
ये फोटो सारे चेक पॉइंट्स पे सर्कुलेट करवा दो। सुधीर चौहान, आप घर जा सकते हैं। हमने आपके बयान को क्रॉस वेरीफाई किया है। आपने जो कहा वो सच है। सुधीर को आने दो, वो आएगा तभी तुम दोनों का फैसला होगा। और जब तक सुधीर नहीं आ जाता तुम दोनों यहां से कहीं नहीं जाने वाले। मेरी नजरों के सामने ही रहोगे, समझे? मैं हूँ सुधीर, दरवाजा खोलो। लगता है सुधीर आ गया, दरवाजा खोलो। डांटिएगा मत, ये सूरज है और ये रश्मि से बहुत प्यार करता है। शादी करना चाहते हैं दोनों। मैम, ये गहनों के फोटोज? ये वही गहने हैं जो सीरियल किलर ने विक्टिम्स को मार के चुराए हैं। रश्मि, ये तुम्हारे गले में लॉकेट, ये कहाँ से आया? सूरज ने दिया है। तुम्हें कहाँ से मिला ये लॉकेट? ये चोरी का है। सीरियल किलर ने कत्ल करने के बाद चुराया था। इसका मतलब तुम पीछे रहे। 6 मर्डर कर चुका हूं, 7वें के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा, समझ रहा? हाँ, चल चल। बैठ बैठ। हाथ पीछे, हाथ पीछे। नहीं। समझाया ना तेरे को? फोन रख। हाँ, मैं रख रहा हूँ। रख, ये लो, रख दिया। जो घर बताया था, आ जाओ वहां। क्या बाहर ही है? दरवाजा खोल। मैं माँ के पूत, दरवाजा खोल बोल रहा हूं ना। सुधीर, जा ना, दरवाजा खोल, तुम्हारी रश्मि को मार देगा। जा। हूं मत कर। ऐसे आँख फाड़ फाड़ क्या देख रहा है? बॉस है मेरा और मैं उसका ट्रेनी। इनके चक्कर में मैं बाहर रह गया था। बाहर कर्फ्यू लगा ना, तो मैं बाहर रह गया और ये अंदर।
फिर ना हमारे कोई फोन पे बात, ना कोई कॉल मैसेज, कुछ भी। और फिर आ गए तुम। अच्छा हुआ मैं गया नहीं बाहर, वरना पुलिस का जुगाड़ करना पड़ता। ये ले, अब बांध दे इन लोग को। चल बैठ। गहने कहाँ हैं आंटी जी? गहने कहाँ हैं आंटी जी? बेटा, कहने और इस घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सच में। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? 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 बिगाड़ा तो तुम्हारी जैसी औरतों ने। समाज के लिए बुराई है। सास बनते ही भूल जाते कि पहले भी कभी वो बहू थे। उनके ऊपर अत्याचार करते, उनके गहने छीन लेते और उन्हें उन्हीं के घर में मरने के लिए मजबूर करते हैं रोज। कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ सुसाइड कर लेती हैं और कुछ उसी घर में अपने आप को मार लेती हैं, जैसे मेरी बहन ने किया था। लेकिन हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, हम पहली बार मिल रहे हैं तुमसे। ए, चुप रहे। माँ के पल्लू से बना रहा है तू। एक तो तेरी माँ जो भी करती है, कितना घटिया करती है, उसको भी तू हाँ में हाँ मिलाता। मेरे बहन का पति भी ना तेरी तरह था, इसलिए वो मर गई। ऐसी सास, पति, ननद जो अपनी बहुओं को सताते हैं, उनको मैं जान से मार दूंगा। देखो, नैना से पूछो। हाँ, हमने नैना को कभी परेशान नहीं किया, है ना? हाँ, हमने इसे कभी कुछ भी नहीं कहा। ए बुढ़िया, क्या पूछू उससे? क्या बताइए? हाँ, क्या पूछू उससे? अपूर्वा के बारे में बताएगी? तेरे बेटे की पत्नी मेरे गांव से थी वो। तुम लोगों ने उसके ऊपर कितना अत्याचार किया, उसे मजबूरन भागना पड़ा यहां से। दहेज मांगा, उसके गहने छीन लिए, और तो और शर्म नहीं आई तो अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी। ओए, तेरी गलती पता क्या है? तूने इस आदमी से दूसरी शादी की, नहीं तो अपूर्वा यहां होती और इस घर में अच्छे से रह रही होती। आज से, अभी से तुम चारों मेरे दुश्मन। अब साफ से बताओ, गहने कहां हैं? पहले गहने लूंगा, उसके बाद रोक लूंगा। मैं बताऊंगी कि गहने कहाँ हैं। मेरा हाथ खुलवा। पागल हो गई है तू? इसे बताएगी सब कुछ? हाँ, ये तुझे भी नहीं छोड़ेगा। कहा था ना इसने, ये हम चारों को जान से मार देगा। अभी भी जबान बंद नहीं हो रही है तेरी? हाँ, घुसेड़ दूंगा चाकू अभी। कोई चालाकी मत करना, समझ रही है? आओ मेरे साथ। तू ख्याल रख इनका। चाबी वहां रखिए। और गहने?
असुर को सजा देने के लिए शक्ति को हथियार उठाना पड़ता है। आपके दोस्त आपको अंदर बुला रहे हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। लेके चलो इसे। नैना, तुम्हारी सूझबूझ और चालाकी से आज इतना खतरनाक सीरियल किलर और उसका साथी पकड़ा गया है। हमें तुम्हारी बहादुरी पर फक्र है। थैंक यू मैम। हमें भी तुम पर फक्र है वो। भूल चूक माफ करो। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। कोई बात। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं। हम मर्द अक्सर ये भूल जाते हैं कि औरत अपना एक परिवार छोड़कर नया परिवार बसाने आती है और हम उसे बस एक खूबसूरत पढ़ी लिखी नौकरानी समझ लेते हैं। हम सब एक फैमिली हैं और फैमिली में तो उतार चढ़ाव होते रहता है और हम एक दूसरे को समझने की जिंदगी भर कोशिश करते हैं। नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा परिवार मिल गया।